रमेश बिधूड़ी, जिन्हें आजकल सोशल मीडिया पर इनके विरोधियों द्वारा गालीबाज नेता कहकर सम्मानित किया जाता है, वैसे इन्होंने अपनी जुबान से कुछ ऐसे शब्द निकाले भी हैं। सबसे पहले तो उन्होंने 21 सितंबर 2023 को, जो कि नई संसद में विशेष सत्र का चौथा दिन ही था, इसी दिन इन्होंने सदन के अंदर सड़क छाप भाषा और गाली गलौज का प्रदर्शन किया था। श्रेय ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक, श्रेय ले रहे हैं। बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ सर, ये जो श्रेय। इसके बाद इनकी तो किरकिरी हुई ही, इसके साथ बीजेपी की भी मिट्टी पलीद हुई। आनन फानन में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने टिकट ही काट दिया, लेकिन अब जैसे ही दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक आया तो फिर से बीजेपी ने अपने गालीबाज नेता को कालकाजी सीट से टिकट थमा दिया। अब जैसे ही बिधूड़ी को टिकट मिला तो अपने पुराने अंदाज में आ गए। इस बार उन्होंने प्रियंका गांधी पर निशाना साधा और अपनी मानसिकता का प्रदर्शन करते हुए प्रियंका की गाल की तरह सड़क बनवाने का ऐलान कर दिया। कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली, सारी की सारी। बिधूड़ी के इस बयान के बाद जब चौतरफा फजीहत हुई तो उन्होंने माफी मांग ली, लेकिन फिर आतिशी को लेकर विवादित बयान दे दिया और यहाँ तक कह दिया कि आतिशी मार्लेना से सिंह बन गई, अर्थात ऐसा करके उन्होंने अपना बाप ही बदल लिया। वहीं बिधूड़ी के इस बयान को महिला अपमान से भी जोड़ा गया और कईयों ने तो कहा कि शायद वो अपनी मां बहन की इज्जत नहीं करते, इसलिए किसी महिला का सम्मान कैसे किया जाता है वे नहीं जानते। खैर, अभी ये सब कुछ चल ही रहा था कि रमेश बिधूड़ी ने फिर से आतिशी पर एक विवादित बयान दे दिया है और कह दिया कि हिरनी जैसे गलियों में भाग रही हैं आतिशी। अब रमेश बिधूड़ी जिस तरह से लगातार महिला नेताओं पर विवादित बयान दे रहे हैं, उसे लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर बिधूड़ी को किसका समर्थन मिल रहा है। क्या बीजेपी ने बिधूड़ी को पूरी तरह से छूट दे रखी है कि वे जिसे जो चाहे बोल सकते हैं? आखिर किसके बल पर इतना उछल रहे हैं रमेश बिधूड़ी? ऐसे तमाम सवाल हैं जो बिधूड़ी के बिगड़े बोल के बाद उठ रहे हैं। रमेश बिधूड़ी ने जैसे ही आतिशी पर एक बार फिर से बयान दिया कि वे हिरनी जैसे दिल्ली की सड़कों पर घूम रही हैं, इसके बाद सोशल मीडिया पर बिधूड़ी की खूब फजीहत हो रही है, क्योंकि इसे सिर्फ राजनीति से नहीं बल्कि किसी महिला के खिलाफ लगातार विवादित बयान से जोड़कर भी देखा जा रहा है। बिधूड़ी के इस बयान का जिक्र करते हुए लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ ने एक हैंडल पर लिखा, ये दिल्ली की कालकाजी सीट से भाजपा के उम्मीदवार हैं और महिलाओं पर ओछी टिप्पणियों के लिए लगातार खबरों में बने हुए हैं। महिलाओं पर अशोभनीय और अभद्र टिप्पणी करने वालों को भाजपा इतना महत्व क्यों देती है? अपनी बेटियों की सुरक्षा खुद कीजिए, वरना भाजपा की मंशा तो आप देख ही रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट किया, इसको बीजेपी वाले रखे ही हैं इसलिए कि जाओ और महिलाओं को गाली दो, फिर माफी मांग लेना, सब सही हो जाएगा। अगर ऐसा ना होता तो इसको अब तक पार्टी से निष्कासित क्यों नहीं किया गया? इसको और दम नहीं दिया गया होता तो ये फिर दोबारा क्यों अभद्र भाषा बोलता? ये सब इससे बुलवाया जाता है। एक ने लिखा, ये पहली बार नहीं है, ये भाजपा का बिधूड़ी उल्टा सीधा ही बोलता है हमेशा। एक और यूजर ने कमेंट किया, ऐसी मानसिकता के लोगों का समाज में रहना खतरनाक है और एक दिल्ली से एक पार्टी का उम्मीदवार मंच से महिलाओं के प्रति बार बार अशोभनीय टिप्पणी की जा रही है, ऐसे लोगों को टिकट नहीं देना चाहिए। एक दूसरे यूजर ने लिखा, भाजपा ऐसे उम्मीदवारों को बहुत जल्द पार्टी में शामिल करती है जो महिलाओं पर अपशब्द टिप्पणी करते हैं। तो इस तरह से रमेश बिधूड़ी द्वारा एक बार फिर से आतिशी पर दिए बयान के बाद लोग बीजेपी उम्मीदवार को खरी खोटी तो सुना ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ बीजेपी की भी फजीहत हो रही है। वैसे आप रमेश बिधूड़ी के बयान पर क्या कहेंगे? क्या आप भी मानते हैं कि बिधूड़ी लगातार इस तरह के बयान देकर महिलाओं का अपमान कर रहे हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।